जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप वीडियो में। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और ये दरोगा का प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट ईयर 26 दिसंबर 2021 को जो है आयोजित किया गया था। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तराखंड में इसका किया गया है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है किसमें? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिले रेस में जो है एंकर शब्दावली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो जाति प्रथा का कारण पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विवाह समूह के सदस्यों में से ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, पूरा का अर्थ क्या है? यहाँ पूरा का अर्थ पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज। ऑप्शन नंबर जो है आपको बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये आपको असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में है, अफीम प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो है कि नानकिंग की संधि जो है हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न में है, अन पुस्तक जो है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिजीत गुप्ता, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो हो जाएगा आपको प्रवासी से। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो क्या करा, जल निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको 1974, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में आपको पता होगा 4 देश है, जिसमें कि है आपको यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे कि क्वाड का संतुष्टि या किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे आपको शिंजो अबे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो सप्त क्रांति के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो है नीला काला हो जाता है। अब कह रहा है कि यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा आपको स्टार्च, या जिसको मांड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग की संख्या क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8649, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिनील का विक्रय आरंभ किया था? तो ह्यूमिनील का विक्रय का आरंभ पूछ रहा है, तो ये किया गया था आपको एली लिली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको देहरादून में। ऑलमोस्ट सभी को ये पता होगा ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से किसमें रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो ये रामसर प्रस्ताव संबंधित पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं, इसमें कह रहा है आपको चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो चेन मेंग के बारे में पूछ रहा है, ये जो है आपको टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, इसमें एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में पूछ रहा है, ये हो जाएगा एलेनिन, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि है इसका ऑप्शन नंबर ल्यूसीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमीनो एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत आकार में कैसा है। भारत जो है वो आकार में कैसा है, तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन, जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ये हो जाएगा वियतनाम, जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है, कैसा होता है। तो ये हो जाएगा आपको प्लाज्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन कौन करता है। तो ये हो जाएगा विश्व बैंक कमीशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से कुछ विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाले गए हैं, इनमें से कौन सा नीचे जो है गलत उल्लेखित किए गए हैं। तो गलत उल्लेखित के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वन स्थानीय सरकार में नहीं गया है, ये इसका आपको गलत है और गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 33वें जो 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी आपको पेरिस में, और ये पेरिस कहाँ है, तो पेरिस है फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। तो वो था आपको नादिर उल असर किसको सम्मानित किया गया था। तो वो किया गया था उस्ताद मंसूर को, जो ऑप्शन नंबर डी में है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो पेले प्रसिद्ध खिलाड़ी किस चीज़ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फुटबॉल का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना क्या थी। ये जो है तकनीकी विकास और उन्मुख समृद्धि, ये सही बात है। कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, ये भी सही है। और औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, ये भी सही है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है। तो वो हो जाएगा नियंत्रक छड़, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको यूटोपिया का लेखक कौन है। तो क्या कह रहा है, यूटोपिया का लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपको थॉमस मोर, जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80S, 70S एवं 70S, ये इसका सही क्रम और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो समूह का उदाहरण पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपको परिवार के सदस्य जो है वो समूह का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो अरुणोदय योजना के बारे में पूछ रहा है,
ये हो जाएगा आपको असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछ रहा है। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और पहली बार जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्न में से किसे 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा है तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न में है नेक्स्ट प्रश्न में है गांधार कला समन्वय है किसका? तो गांधार कला के बारे में पूछ रहा है जो भारतीय और ग्रीक कला का जो समन्वय है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा कन्नौज में, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो अनुक्रम को पूरा करने में इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो कि n⁻17m जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमंगल। सुमंगल जो है ऑप्शन नंबर ए में जो वो राइट आंसर हो जाएगा। इडली को किस प्रक्रिया जो है द्वारा बनाया जाता है? तो कह रहा है इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको स्टीमिंग। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है सही आंसर हो जाएगा। स्टीमिंग के द्वारा इडली को बनाया जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वो सही आंसर है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग किया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा इमर्सन फ्रीजिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? इसका कारण होगा आपको व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। व्यतिकरण के द्वारा ही परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो वो होता है एस्टेफाइलोकोकाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको दूरी का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो कि है जिस प्रकार समाज अपने समिति साधनों का प्रबंधन करे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? कहाँ का सांची स्तूप के बारे में पूछ रहा है। तो ये बनवाया था आपको अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 45 बार। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मेट्रो स्टेशन पर हर 10 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी गई हो थी? तो ये समय किस समय ये सूचना दिया गया था वो समय आपसे पूछ रहा है। जिसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको 9:50। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को
शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है वो आपको दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको मात्र 2 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो होती है वो होती है अपघटक की, जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु ऊपर से कॉल आएगा तो हम लोग याद रख लेंगे इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। वो इसीलिए क्योंकि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट दोनों है, ये कन्फ्यूजन करता है। जब भी ऊपरी बिंदु पूछेगा तो आप याद रखेंगे कि कॉल ऊपर से आता है, तो ऊपर में जो हो जाएगा इंदिरा कॉल, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नांकित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोमिस लैंड के लेखक पुस्तक जो है वो है बराक ओबामा। तो प्रोमिस लैंड पुस्तक का लेखक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में इसके लुप्त संख्या पूछ रहा है, ये रीजनिंग से संबंधित या मैथ से बोल सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 342 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा शिक्षा जो है संबंधित है स्वयं पोर्टल से। नेक्स्ट प्रश्न में है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न में, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन कहा जाता है आपको जो है राजेंद्र सिंह को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपको 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा उधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा शुरू या प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, निसार इसरो तथा डैश की संयुक्त परियोजना है? तो निसार जो है इसरो तथा नासा की संयुक्त परियोजना है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, क्या होती है? तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होगा? तो ये हो जाएगा समवयी एकता। क्या है? समवयी एकता जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिन लिथगो। तो भारत छोड़ो तो भारत गो, अंग्रेज गो तो लिन लिथ गो, ऐसे याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो शुरुआत किया गया था अमेजोन के द्वारा, जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जन कणों का क्रम जो है क्या है? तो उत्सर्जन कणों का क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही क्रम हो जाएगा आपको जो है बीटा अल्फा गामा। क्या हो जाएगा? बीटा अल्फा गामा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, सोनार का संक्षिप्तकरण क्या है? तो सोनार का हो जाएगा साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, छोटे उपग्रहों को छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस
पोर्ट विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। ये कब शामिल किया गया था आपको? तो 1962 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, दूध में उपस्थित शर्करा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको लैक्टोज, जो कि सी में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां क्या है? तो इसका जो है हो जाएगा वन, जो है आपको IgE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको किरचॉफ का धारा नियम डैश पर संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा आवेश और ऊर्जा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका राजधानी का नाम जो है वो रायगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो मिनीमाता रोग का कारण कौन बनती है? तो ये हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलिप प्रेसेप्ट नामक अंग्रेज को डैश गिरफ्तार किया था। फिलिप प्रेसेप्ट नामक अंग्रेज को डैश गिरफ्तार किया था, इसका सही आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया था, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मल्टीप्लाई है, इसका आंसर आप कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? कौन सा FIT मोबाइल एप्लीकेशन ये शुरुआत किया गया था आपको खेल मंत्रालय के द्वारा, जो इसका ये सही राइट आंसर हो जाएगा। फजल अली आयोग संबंधित है किससे? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग, जो कि है डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1952 में, जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया आपको रूस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपको लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल करना। तो लोक मामलों की, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है? तो स्थित बिंदु के बारे में पूछ रहा है, ये हो जाएगा साध्य होता है पर कुशल नहीं होता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश पारित करता है, जबकि अगर राज्यपाल के बारे में पूछ ले तो वो हो जाएगा 213। राज्यपाल 213 में अध्यादेश पारित करता है, जबकि राष्ट्रपति के बारे में पूछा है तो 123 हो जाएगा, इसका सही आंसर। आमने सामने की अंतःक्रिया, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। तो मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको सूक्ष्म समाज शास्त्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ये केरल में। इसी को मैंगो शावर भी बोलते हैं या आम्र वर्षा भी कहते हैं। हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? तो 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1029 मिलियन थी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम था, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
परवनी महाराष्ट्र में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है अपूर्वा चंदेला का संबंध जो है किस खेल से है। तो अपूर्वा चंदेला के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो शून्यकाल का आशय है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच के समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तो उसे प्रश्नकाल का कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया आपको जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको कृष्णा सोबती को, जो ऑप्शन नंबर ए में जो है करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से दरोगा प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।